वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा अगस्त महीने की 1, 10, 19 और 28 अगस्त के सभी जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरी चर्चा होगी आज 1, 10, 19 और 28 मंथ अगस्त। इन सभी जातकों के बारे में मेरी चर्चा होगी। दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों के पास अपना हॉरोस्कोप अर्थात जन्म कुंडली नहीं है, वो मेरे दोस्त इस बात की उन्हें इच्छा रह जाती है कि काश मेरे पास पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होता तो मैं अपनी कुंडली बनवा सकता था। जी हाँ दोस्तों, जन्म कुंडली बनवाने के लिए हमें पूरी जन्म की तिथि, जन्म के समय और जन्म के स्थान का पता होना चाहिए, तभी जन्म कुंडली अर्थात हॉरोस्कोप बन सकता है। तो यदि किसी जातक को सिर्फ इतना ही पता है, किसी मेरे दोस्त साथी को सिर्फ इतना ही पता है कि मेरा जन्म 1, 10, 19 या 28 अगस्त को हुआ है, इसके आगे उन्हें ये कोई जानकारी नहीं है कि उनके जन्म का एक्चुअल टाइम क्या है, उनके जन्म का जो सन है वो नहीं पता उन्हें। तो इस स्थिति में दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे उन सभी दोस्तों को कि वो अपना हॉरोस्कोप तो बनवा नहीं पाते, तो फिर वो क्या करें जिससे उन्हें अपना जन्म का पूरा जो हाल है, जीवन का जो पूरा हाल है, उसके बारे में चलो कुछ तो पता लगे। तो फिर वो अपने हाथ को दिखाने का प्रयास करते हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास, लेकिन मैं उन्हें बगैर हस्तरेखा देखे सिर्फ उनके जन्म तिथि की जानकारी के आधार पर उन्हें उनके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपके अपने जीवन के करीब लगे, जैसा मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपना जीवन उसी तरह बीतता हुआ नज़र आता है, तो फिर तो दोस्तों इतना कहने का मेरा हक बनता ही है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक मेरे इस चैनल के लिंक को शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी जितने आपके दोस्त साथी हैं वो मेरे इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाऊं। दोस्तों, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। आप हंसमुख, प्रसन्नचित्त स्वभाव के आकर्षक आपका व्यक्तित्व, जीवन में सफल और सम्मान को पाने वाले। जी हाँ दोस्तों, आप हंसमुख, प्रसन्नचित्त स्वभाव के आकर्षक व्यक्तित्व है आपका और जीवन में सफलता और सम्मान को पाने वाले। आप सभी मेरे दोस्त, मेरे साथी जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 अगस्त को हुआ है, आप सरकारी नगर पालिका और बड़े बड़े जो संगठन हैं, व्यापारिक संगठन और बहुत बड़े बड़े सरकारी संगठनों में बहुत विशेष रूप से सफल होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपकी चर्चा कर रहा हूँ जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 अगस्त को हुआ है। दोस्तों, आप चुपचाप अपना काम को करने वाले मेरे दोस्त हैं। आप अत्यंत ईमानदार स्वभाव के हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे वो साथी अत्यंत ईमानदार स्वभाव के आप हैं। दोस्तों, आपका जो स्वभाव है ना, आप शीघ्र क्रोध से उबलने लगते हैं,
लेकिन बहुत शीघ्र उसी तरह से आप शांत भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1, 10 और 19 अगस्त के जातकों की जो मैं बात कर रहा हूँ आज अपने दोस्तों की, वो सभी बहुत शीघ्र क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन उसी शीघ्रता से वो शांत भी हो जाते हैं। अपनी तीव्र आकर्षण शक्ति में फंसकर आप बहुत शीघ्र विवाह कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1, 10, 19 और 28 अगस्त के सभी दोस्तों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ आज। दोस्तों, आप दूसरों से सम्मान और सराहना प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। अपने हर कार्यों में आपको सराहना और सम्मान की चाह होती है। आप पॉलिटिक्स लाइफ में, राजनीतिक जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं। मैं आज चर्चा 1, 10, 19 और 28 अगस्त के सभी दोस्तों की कर रहा हूँ। दोस्तों, धन आपको पसंद भी होगा और नहीं पसंद भी होगा। दोनों तरह की दृष्टिकोण आपके धन के प्रति रहती है। और आर्थिक मामलों की जो मैं बात करूं, तो आर्थिक मामलों से आपके जो जन्म आपका 1, 10, 19, 28 अगस्त को हुआ है, तो बहुत शुभ है आपका ये जन्म की तिथि आर्थिक दृष्टिकोण से। शुरू में आपको थोड़ी कठिनाई जरूर जीवन में आएगी, लेकिन आप अपनी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उन्हें पार अवश्य कर लेते हैं और बहुत संपन्न और समाज में बहुत अधिकार और ऊंचे पद को आप प्राप्त कर जाते हैं। आपके जीवन काल को मैं अगर बांटूं तो शुरू के 35 वर्ष थोड़े आपके कठिनाइयों भरे होते हैं, लेकिन उसके बाद के जो 35 साल हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न और सफल व्यतीत होते हैं आपके। जी हाँ, मैं आज चर्चा कर रहा हूं अपने सभी मित्रों दोस्तों की जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 अगस्त को हुआ है। चर्चा स्वास्थ्य की करूं दोस्तों, तो आपका जो स्वास्थ्य है, आरंभ में कोई छोटी मोटी बीमारियां आपको हो सकती हैं, बुखार वगैरह, लेकिन 28 वर्ष की उम्र को बीतने के बाद आप स्वस्थ जीवन को जीते हैं। 28 वर्ष की उम्र से पहले आपको छोटी मोटी बीमारियों की संभावना रहती है। दोस्तों, मैं चर्चा आपके शुभ रंगों की करूं, तो आपके लिए कौन से वो शुभ रंग हैं जिसे आप अगर जीवन में स्थान देते हैं तो आपका जीवन और भी शुभ, सफल और आनंददायक बन सकता है। तो नोट करें दोस्तों, सबसे पहला रंग है येलो, पीला रंग, गोल्डन, ब्राउन, ब्लू, स्लेटी। जी हाँ दोस्तों, जिन रंगों का मैंने जिक्र किया, इन रंगों के यदि वस्त्रों को आप अपने जीवन में अधिक से अधिक स्थान देते हैं, कहने का तात्पर्य दोस्तों कि इन वस्त्रों को आप धारण करते हैं, इन रंगों के वस्त्रों को, तो आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में जो सफलता मिलनी है वो बहुत आसानी से आप उसे अचीव करेंगे और जीवन आपका बहुत सुखमय और आनंददायक हो जाता है यदि आप इन वस्त्रों को अधिक से अधिक अपने जीवन में, इन रंगों के वस्त्रों को अधिक से अधिक अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे बेनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक मेरे इस चैनल के लिंक को शेयर अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, इतनी मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं दोस्तों कि मैं भविष्य में ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्योतिष पर आधारित और जो आपके जीवन में उपयोगी हैं उनसे आधारित ज्ञान आपको देता रहूँगा, जिससे आपका जीवन बहुत ही सुखमय और मंगलमय बन सके।
अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।